इस मॉल में आप एक आइटम देखते हो जिसका रेट है $99.99। आप शॉपकीपर लीगली मजबूर है आपको इस पर्टिकुलर प्राइस पे सेल करने के लिए। क्या अगर मना कर दे तो क्या आप उस पर केस कर सकते हो? हेलो लर्नर्स, मेरा नाम है प्रतिभा और आज का हमारा टॉपिक है ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। ऑफर में हमने देखा कि सेक्शन 2A में देयर हैज टू बी फाइनल विलिंगनेस टू बाय सर्टेन थिंग, या फिर उस टर्म्स एंड कंडीशन से बाउंड होने की विलिंगनेस होनी चाहिए। उसे ही अगर फाइनली बाउंड होने की विलिंगनेस है, तभी हम उसे ऑफ़र कंसीडर करेंगे। लेकिन ऑफ़र देने से पहले कभी-कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है जब हम शॉप पे जाते हैं और बार्गेन करते हैं। तो जो बार्गेन करते हैं, क्या वो ऑफ़र होता है? अगर ऑफ़र नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो ऑफ़र नहीं होता है उसे हम इन्विटेशन टू ट्रीट या इनवाइटिंग एन ऑफ़र कहते हैं। अब आज के ज़माने में सेल्फ सर्विस का सिस्टम है। किसी भी शॉप में जनरली मोस्टली आज लोग अडॉप्ट करने लगे हैं। तो सेल्फ सर्विस में क्या होता है कि जब भी हम किसी सामान को खुद से उठा करके खुद से शॉप आ जाते हैं या डेस्क में जाते हैं और ये बोलते हैं कि हमें ये सामान खरीदना है, आप हमें दे दो। तो अब यहाँ पर हम खुद से ऑफ़र बनाते हैं। तो जो सेल्फ सर्विस का सिस्टम है ये इन्विटेशन टू ट्रीट है। जैसे अब हम इन्विटेशन टू ट्रीट के बेसिकली 3 सिचुएशंस देखेंगे और इन तीनों सिचुएशंस को हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो गुड्स ऑन डिस्प्ले इन अ शॉप, जहाँ पर गुड्स डिस्प्ले में लगे हुए हैं, वो तो आपको पता चल गया इन्विटेशन टू ऑफर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा-सा नेगोशिएशन का चांस होता है और दूसरा हमने देखा एडवर्टाइज़मेंट या ऑक्शन नोटिसेस, जैसे टेंडर का नोटिस आ गया, ऑक्शन का नोटिस आ गया, तो ये सारे भी आपके इन्विटेशन टू ऑफर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट, अगर सिंपल स्टेटमेंट ऑफ प्राइस है, मतलब किसी ने पूछा कितने रुपए का है, उसने बोला कि ₹1000 का है, ठीक है? या बोल दिया कि कितने में सेल कर दोगे? भाई साहब ₹500 से कम में नहीं सेल कर पाएँगे। या किसी ने बोल दिया कि आप हमें 600 में दे दो, तो को उसने बोला नहीं हम ₹800 से कम नहीं देंगे। तो क्या ऐसी सिचुएशन हमारी ऑफ़र है? तो नहीं, ये हमारी बेसिकली इन्विटेशन टू ऑफ़र है। इसको हम अपनी स्टडी को हम कॉन्क्रीट करेंगे विद केस लॉज़, राइट? अच्छा, इन्विटेशन टू ट्रीट आपका किसी सेक्शन में नहीं मेंशन्ड है, जैसे कि आपका ऑफ़र सेक्शन में मेंशन्ड है। इट इज़ बेसिकली अ प्रिंसिपल व्हिच हैज़ बीन टेकन फ्रॉम इंग्लिश लॉ। इन्विटेशन टू ऑफ़र है आपका वेयर द अदर पार्टी मे और मे नॉट इंट्रोड्यूस एनी ऑफ़र। यहाँ पर मे और मे नॉट इंट्रोड्यूस एनी ऑफ़र का मतलब क्या है? आप सभी विंडो शॉपिंग का कॉन्सेप्ट जानते हैं। विंडो शॉपिंग में क्या करते हैं कि हम जाते हैं, सपोज़ पैंटलून्स, मैक्स या किसी भी शोरूम में चले गए, बड़े-बड़े किसी शोरूम में चले गए और घूम फिर के हम आ गए और हमने वहाँ से कुछ नहीं खरीदा। तो ये इंट्रोड्यूस नहीं किया किसी भी ऑफ़र को। तो यहाँ क्या कर रही है पार्टी? मे ए और मे नॉट मेक एनी ऑफ़र। टेशन टू आप ऑफ़र आपका केवल उन शॉपिंग्स पर नहीं बल्कि विंडो शॉपिंग पर भी अप्लाई होता है। जहाँ आप कोई भी ऑफ़र बनाना चाहें तो शॉपिंग हो जाएगी, नहीं बनाना चाहें तो विंडो शॉपिंग हो जाएगी, राइट? लेट्स मूव विद द केस लॉज़। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं सेल्फ सर्विस की सिचुएशन, जिसमें फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट लिमिटेड 1953 का केस है। इस केस में एक नया सेल्फ सर्विस सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें खुद से मेडिसिन उठा करके कैश डेस्क पे ले जानी थी, जो कि एक सुपरवाइजर फार्मासिस्ट सुपरवाइज कर रहा था। अब यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऑफर यहाँ फ्रेम हुआ या फिर फाइनली जब उसने पेमेंट किया वहां फ्रेम हुआ। तो कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ? क्या डिस्प्ले ऑफ गुड्स ऑफर है? ये सारे क्वेश्चंस भी अराइज हुए। तो कोर्ट ने फाइनली ये वर्डिक्ट दिया कि डिस्प्ले ऑफ गुड्स ऑन शेल्व्स इज ओनली एन इनविटेशन टू ट्रीट। अगर आप दुकान में कोई सामान लगा रहे हैं, दैट इज ओनली एन इनविटेशन टू ट्रीट, वहाँ कोई ऑफर नहीं है। कस्टमर मेक्स द ऑफर। यहाँ पर हम देखते हैं इस सिचुएशन में कि यहाँ से ये पर्टिकुलर इंसान है, ये यहाँ से सामान खरीद करके ले जाते हैं इस मॉल से, इस डेस्क पर ले जाते हैं। डेस्क पर ले जाने के बाद ही आस्क हर कि अभी आप पेमेंट करो, मैं सामान खरीदना चाहता हूँ एंड आई वांट टू पे फॉर दिस। शी इज नॉट एक्सेप्टिंग दिस ऑफर। अब ऑफर कौन बना रहा है यहाँ पर? दिस पर्सन, द पर्सन हु इज बाइंग। तो जो कस्टमर है ही मेक्स द ऑफर एंड द पर्सन हु इज द शॉपकीपर ही एक्सेप्ट दैट ऑफर। तो इनविटेशन टू ऑफर में जो पर्सन ऑफर बनाता है वो हमारा कस्टमर होता है, राइट? तो शॉपकीपर एक्सेप्ट करता है मेयरली ऑफर को, ऐसा फार्मास्यूटिकल के केस में कहा गया। हमने एडवर्टीजमेंट्स की बात की थी और अनाउंसमेंट्स की बात की थी, जिसमें हमने देखा कि आपका टेंडर है या फिर कोई ऑक्शन की बात हो रही है, ठीक है? तो पब्लिक एडवर्टीजमेंट्स में ही जनरली अनाउंस होते हैं। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि क्या ऐसा जो एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर या कहीं भी पब्लिश हुआ है वो प्रॉमिस टू सेल है, कि वादा ही कर रहे हैं नहीं हम बेचेंगे ही बेचेंगे उसे, या फिर केवल एक अनाउंसमेंट है जो कि आपकी सेल को इनवाइट करेगी।
तो इसमें इम्पोर्टेंट केस हमारा आ जाता है हैरिस वर्सेस निकर्सन का। 1873 का केस है। हाँ, जितने भी केसेस हैं उनके ईयर याद कर लीजिएगा, फॉर मैच मेकिंग दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके आने वाले हैं। क्या होता है कि वेस्टेड जर्नी, मतलब ये इनका जाना हो गया बेवजह, ठीक है, जाना वेस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ऑक्शन कैंसिल हो गया। कंटेक्स्ट देखते हैं कि ऑक्शनियर होता है वो एडवर्टाइज करता है कि वो सर्टेन गुड्स को सेल करेगा इस पर्टिकुलर डेट में। अब प्लेंटिफ बैग उठाता है और उसके यहाँ पहुंच जाता है। पहुंचता है तो पता चलता है कि जो ऑक्शनियर था उसने उस सेल को विड्रॉ कर लिया है और गुड्स का एडवर्टीजमेंट मतलब अब नहीं है। तो इसने कहा इतनी दूर हम आए एक तो, और ऊपर से तुमने कैंसिल कर दिया। उसने सू कर दिया फॉर ट्रेवल एक्सपेंसेस। अब क्या होता है, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहा है उन पर्टिकुलर लोगों पे जो लोग वहां उसके यहाँ ऑक्शन के लिए पहुंच गए। मान लीजिए 4 लोग पहुंचे, क्या चारों के साथ वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया? तो कोर्ट ने बेसिकली ये कहा कि एडवर्टीजमेंट इज ओनली एन इनविटेशन टू ऑफर एंड नॉट एन ऑफर, राइट। और क्योंकि इनविटेशन टू ऑफर है इसलिए कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन अराइज नहीं हो रही है उस नोटिस से। और ऐसे ऑफर्स जिसमें कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं अराइज हो रही है उनको तो कभी भी हम विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है एग्जैक्टली। इसलिए अगर ऑक्शन है या कोई पब्लिक एडवर्टीजमेंट है तो वो इनविटेशन टू ऑफर होगा, पहली बात। और दूसरी बात कि कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होगी। और तीसरी बात कि ऐसे ऑफर को हम विड्रॉ कर सकते हैं, राइट। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ पे हमने देखा अभी तक हम किसी ना किसी मीडियम के थ्रू इंट्रोड्यूस हो रहे थे। अब हमने देखा कि हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं। डायरेक्ट बात करने का मतलब है कि सीधा बार्गेनिंग हमारी चल रही है। सरोजनी पहुंच गए हैं हम। यहाँ पर ए देखा हमने और बी देखा। यहाँ पर ए ने बी से बोला, बी ने कुछ ए से बोला। अब दोनों आपस में एक दूसरे से कुछ बोल रहे हैं। तो सिचुएशन क्या होगी कि ये ऑफर होगा या इनविटेशन टू ऑफर होगा, या कब ऑफर होगा कब इनविटेशन टू ऑफर होगा, राइट। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट केस आता है आपका हार्वी वर्सेस फेसी का। हार्वी वर्सेस फेसी 1893 का केस है, जिसमें हार्वी ने बोला कि क्या आप अपने बम्पर हॉल पेन सेल करेंगे, आप हमें टेलीग्राफ कर दीजिए लोएस्ट प्राइस। तो फेसी ने कहा लोएस्ट कैश प्राइस आपका 900 पाउंड है। हार्वी ने कहा कि ठीक है, मैं इसको इस पे खरीदता हूँ। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या जो फेसी ने रिप्लाई किया था कि ये 900 पाउंड ये आपका वैलिड ऑफर टू सेल है। तो क्वेश्चन का आंसर देते हुए कोर्ट ने कहा कि लोएस्ट प्राइस को कोट करना इज नॉट एन ऑफर टू सेल, ये सिंपली आपका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप ऑफर पर बनाओ ही हम इनविटेशन टू ऑफर कहते हैं। तो बेसिकली ऐसे सिचुएशन में भी प्राइस इज ओनली एन इनविटेशन टू ऑफर एंड ना कि आपका ऑफर है, राइट। नेक्स्ट सिचुएशन हम देखते हैं जहां पर वॉन्ट एक्सेप्ट लेस देन की बात आती है कि भाई इससे कम तो हमारा एक्सेप्टेंस हो ही नहीं पाएगा। तो क्या उस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? मतलब कम कराते 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 कभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ऑफर बनेगा, एक्सेप्टेंस होगी। तो वो कौन सी सिचुएशन होगी? तो मैकफिर्सेस वर्सेस अपन्ना का केस है, 1951 का केस है, जिसमें ये कहा गया कि जो प्लेंटिफ है उसने 6,000 रुपीज में बोला कि हम आपका ये लॉज खरीदेंगे। ओनर के एजेंट ने कहा नहीं, हम 10,000 से कम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। प्लेंटिफ ने कहा ठीक है, हम 10,000 दे रहे हैं। इनका एक्सेप्टेंस जो है, क्योंकि ऑफर तो हुआ ही नहीं, इन्होंने सिर्फ एक्सेप्टेंस दी है, तो क्या मेयर एक्सेप्टेंस, यहाँ तो कोई ऑफर बन नहीं रहा है। तो अभी क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या मिनिमम प्राइस जो कि काउंटर ऑफर है दैट कैन बी एक्सेप्टेड। तो क्वेश्चन यहाँ पे हुआ, काउंटर ऑफर का मतलब है कि ए ने अगर कोई प्राइस कोट किया, बी ने कोई दूसरा प्राइस कोट कर दिया। अब यहाँ पर तो कोई एक्चुअली ऑफर हुआ ही नहीं, क्योंकि और यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि दिस इज नॉट अ काउंटर ऑफर, ये केवल पार्टीज हैं इनवाइट कर रही हैं ऑफर्स। एजेंट इंडिकेट कर रहा था प्राइस को एट विच दे माइट बी विलिंग टू बिगिन नेगोशिएटिंग, और कोई एसेंट नहीं थी फ्रॉम द ओनर, देयरफॉर नो कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हुआ ही नहीं, क्योंकि ऑफर नहीं था तो एक्सेप्टेंस कैसे दे सकते हैं, राइट। आई होप इतना समझ आया होगा। लेट्स मूव टूवर्ड नेक्स्ट टॉपिक। हम कमर्शियल पब्स की बात करते हैं। आपने डे टू डे में ही देखा होगा कि 10% आपका डिस्काउंट चल रहा है, सेल चल रही है, 50% सेल चल रही है, बाय वन गेट वन चल रहा है, या बाय वन गेट फाइव, गेट थ्री, गेट टू, एनीथिंग। तो अभी यहाँ पर ऐसी सिचुएशन, ऐसे एडवर्टीजमेंट्स को हम कमर्शियल पब्स बोलते हैं। इनका केवल एक काम होता है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना और नेगोशिएशन इनिशिएट करना। कैसे? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जितनी ज़्यादा ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स आएँगे, कमर्शियल इसको इसलिए बोला गया है, उतनी ज़्यादा इनके कस्टमर बेस बनेंगे। भाई सस्ते में दे रहे हैं, इंडिया गोज़ फॉर सस्ता, राइट? तो कमर्शियल पफ्स, अब क्वेश्चन होता है कि क्या ये इन्विटेशन टू ऑफर है या ऑफर है कि भाई हम देंगे ही देंगे,
10% डिस्काउंट टू ऑफर की कैटेगरी में आता है एंड दे आर नॉट बाइंडिंग ऑफर्स, राइट। आई होप इतना समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि अभी तक हमने कितना पढ़ा। कंक्लूजन अगर हम देखें तो हमने ये देखा कि जो इनविटेशन टू ट्रीट है वो एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने का बेसिकली तरीका है। नेगोशिएशन कर रहे हैं हम, यहाँ बातचीत हो रही है, बार्गेन हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है। ऑफर में एक फाइनल विलिंगनेस है, भाई हम 100 रुपए दे रहे हैं, ये हमें दे दो, ऐसा सामान खरीद रहे हैं हम, राइट। तो हम देखते हैं अभी तक हमने इसमें कौन कौन सा पढ़ा है। डिस्प्ले ऑफ गुड्स पढ़ा है, जो शेल्फ्स पर डिस्प्ले कर रहे थे फार्मास्यूटिकल के केस में। ये इनविटेशन टू ऑफर है। किसी भी सेल्फ सर्विस शॉप में जो गुड्स डिस्प्ले, आप पिज़्ज़ा खाने जाते हो तो आप वहाँ पर अपने रेट्स बता, अपने फेवरेट पिज़्ज़ा बताते हो, उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, आपका इतना इतना पे करना पड़ेगा। तो वैसे सिचुएशन इज ऑल्सो इन्विटेशन टू ऑफर। एडवर्टीजमेंट्स फॉर एन ऑक्शन, हमने देखा टेंडर की बात हो रही है, ऑक्शन की बात हो रही है, तो भी ये इन्विटेशन टू ऑफर आएगा। हैरिस वर्सेस निकलसन के केस में देखा था। स्टेटिंग लोअर प्राइस, हार्वी वर्सेस फेसी, जिसमें बम्पर हॉल पेन में लोअर प्राइस की बात की थी, ये भी आपका इन्विटेशन टू ऑफर था। स्टेटिंग अ मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस, कि इससे कम हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये भी कोई ऑफर बनाना नहीं हुआ, ये भी इन्विटेशन टू ऑफर हुआ। मैकफरसन का केस था, मैकफरसन वर्सेस अपन्ना। कमर्शियल पब्स हमने देखा जिसमें स्पेशल डिस्काउंट दिए जाते हैं, वो भी इनविटेशन टू ऑफर होते हैं। दे आर नॉट एनी कंक्लूडेड ऑफर, या फिर कोई फाइनल ऑफर नहीं होते हैं। ऑफर कब होता है? अब ब्रिंगिंग गुड्स टू द कस्टमर टू पे। अब ब्रिंगिंग गुड्स टू द कस्टमर फर्स्ट, लाइक यहाँ पर क्या होता है कि जो डिस्प्ले ऑफ गुड्स है, अब ये लेके आ गए काउंटर पे, काउंटर पर लेकर आ गए, तो इनकी फाइनल विलिंगनेस है, इसलिए ऑफर बन जाता है। ऑक्शन के लिए गए, ऑक्शन के लिए देखते हैं, ऑक्शन गए, ऑक्शन में हमने बिड की, तो बिड हमारी ऑफर हो जाती है, और जो हैमर से टक करते हैं वो हमारी एक्सेप्टेंस हो जाती है, ठीक है। और हम स्टेटमेंट ऑफ लोअर लोएस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं या मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस की बात कर रहे हैं, तो ये इनविटेशन टू ऑफर है। लेकिन अगर हम फॉर्मली फाइनल प्रपोजल टू बाय दे रहे हैं, तो ये हमारा ऑफर हो जाता है। तो आई होप डिफरेंस क्लियर होगा और टॉपिक समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, और कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सी नेक्स्ट वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे आपको पढ़ना है। एंड टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।